ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। अगर हम इस तरह से चलें तो बहुत अच्छी व्यवस्था बनती है, संघ की भी, समाज की भी, परिवार की भी। क्या करना? स्वयं व्यवस्थित हो जाओ। स्वयं कोई व्यवस्थित नहीं होता, व्यवस्था बनाने में सब लग जाते हैं। और व्यवस्था बनाने में ऐसा लगता है जैसे हम इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। समझ आ रहा है? और उन्हें ये नहीं मालूम कि उन्हें उसी व्यवस्था से उनको परेशानी हो रही, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। ये उनकी साधु वृत्ति है कि वो व्यवस्था बनाने वालों से भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। कई बार ही मैंने पीड़ा देखी आचार्य महाराज की, जो उनके आसपास रहते हैं वो उन्हीं से कई बार कहते हैं तुम व्यवस्थित हो जाओ, ज्यादा व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन वो समझते नहीं उनके इशारे। वो हमेशा सूक्ति वाक्य बोलते हैं, वो हमेशा समझाने वाली भाषा में बोलते हैं, लेकिन वो कोई समझता ही नहीं उनकी भाषा। समझ आ रहा है? कौन किसको समझाए? जब इतने बड़े आचार्य महाराज की भाषा ही नहीं हम समझ रहे हैं तो अब कौन किसको समझाए? आप किसकी भाषा समझोगे? समझ आ रहा है? तो ये बड़ी बड़ी विडंबनाएं भी जो हमें देखने को मिलती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्वयं अपनी व्यवस्थाओं की कमी के कारण से होती हैं। हर व्यक्ति खुद व्यवस्थित हो जाए, खुद ढंग से चले, खुद अपना रहन सहन सुधारे, खुद अपने अंदर मैनर्स बनाए, तो किसी को भी व्यवस्थाएं बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सब कोई अनुशासन में होगा, सब कोई व्यवस्थित होगा। यही तो अन्यत्व भावना में यहां कहा जा रहा है, सब अपने लिए पृथक पृथक व्यवस्थित हैं। आप क्यों किसी के चक्कर में पड़कर के अपनी व्यवस्था खराब करो और फिर सब व्यवस्थाएं खराब करो? समझ में आ रहा है? ये अन्यत्व भावना हमें हर तरीके से व्यवस्थित बना रही है। भिन्न रहकर के ही आप ये समझ सकोगे, बेटे बेटियों पर, अपने परिवार के लोगों पर हम अनावश्यक कोई भी दबाव न डालें। उन्हें ज्यादा सुधारने की, उन्हें ज्यादा व्यवस्थित बनाने की कोशिश न करें। सब अपने अपने में व्यवस्थित हो जाएं तो सब व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन हम अपने मोह के उद्रेक के कारण से उनकी व्यवस्था बनाने में ही हम अपनी व्यवस्था समझते हैं। समझ में आ रहा है? इसी कारण से हम व्यवस्थित हो नहीं पाते जिंदगी भर, क्योंकि हम उनकी व्यवस्था बनाने में लगे हैं। जब बेटा बेटी छोटे थे तब पढ़ाने की व्यवस्था में थी, जब बड़े हो गए तो अब उनके जॉब लगाने की व्यवस्था में लगे हैं, जब और बड़े हो गए तो हम उनकी शादी की व्यवस्था में लगे हैं, फिर शादी हो गई तो फिर उनकी शादी के बाद में भी अब कोई संभाल, वहां पर भी ढंग से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, वहां से भी फोन आ रहे हैं तो उसकी व्यवस्था में लगे हैं। समझ आ रहा है? और वो होने के बावजूद भी वहां के परिवारों के साथ में जो हमारे अब संबंध बन गए, तो अब उनके साथ भी जो कुछ हो रहा है उनकी व्यवस्था में बनाने में लगे हैं। हम व्यवस्था ही बनाते रहते हैं जिंदगी भर, कभी व्यवस्थित होते ही नहीं है। कौन व्यवस्थित है दुनिया में, बताओ? और इसी में हम बड़ा अपने आप को बड़ा समझते हैं। जितनी ज्यादा व्यवस्थाएं बनाएं तो उतना आदमी को लगता है हम बड़े आदमी हैं, तभी तो हमें व्यवस्थाएं बहुत बनानी पड़ती हैं। अन्यत्व भावना भाव, सब अपने आप में व्यवस्थित हैं, सब अपने अपने कर्मों के फल से व्यवस्थित हो रहे हैं। आपको भी व्यवस्थित होना है। समझ आ रहा है? अंतिम श्लोक यहां कहा जा रहा है, मिथ्यात्व प्रतिबद्ध दुर्नय नया। बड़ा श्लोक है, भाव बता दे रहा हूं आपको कि मिथ्यात्व के कारण से अनेक प्रकार के दुष्ट आग्रहों को धारण करके यह व्यक्ति, जो सब अपने से बाह्य भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, उनमें अपनापन स्थापित करने के कारण से भ्रमित होता है, और उस भ्रम के कारण से यह कभी स्वस्थ नहीं हो पाता है। स्वस्थ का मतलब स्वयं में कभी ठहर नहीं पाता है, दूसरों की व्यवस्था में ही लगा रहता है। स्वयं में आना, खुद में रहना, स्वस्थ होना, इसके लिए उसके पास समय नहीं है। आचार्य कहते हैं कि जब तक इस तरह के अपने स्व में अपना अवगाहन नहीं करोगे, तब तक तुम कभी सिद्धि रूपी स्त्री के मुख का अवलोकन नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है? क्या लिखा है? सिद्धि बनता वक्त्रम समालोकय। कहा जा रहा है
सिद्धि रूपी स्त्री के मुख का दर्शन करो। कौन सी स्त्री का? कहां मिलेगी ये? अब पता नहीं कहां मिलेगी, भगवान से पूछना कहां मिलेगी। इस स्त्री का मुख देखो, और बाकी स्त्रियों का और अपने परिवारजनों का मुख देखने से कुछ नहीं होगा, है ना। कभी इस स्त्री का भी मुख देखो जो सिद्धि रूपी सुख को हमें देने वाली है, और उस स्त्री का मुख हमें देखने को कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए आप प्रयास करो। और अन्यत्व भावना का अंत इसी में है कि सबसे पृथक होकर के अपने अंतरंग में यदि हम झांकेंगे तो हमें वह सिद्धि रूपी स्त्री का मुख देखने को मिलेगा। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शिवचंद्र देव विरचित ज्ञान आर्णव ग्रंथराज में 12 भावनाओं का प्रकरण चल रहा था। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, ये सभी भावनाएं होने के बाद में अशुचि भावना का क्रम आता है। कौन सी भावना? शरीर की अशुचिता को दिखाने वाली यह अशुचि भावना है। इसका व्याख्यान भी सुनने योग्य है, जानने योग्य है। कई लोगों को इस तरह की भावना पढ़ने में भी थोड़ा विरक्ति सी महसूस होती है। इस तरह की भावना सुनने में भी मन सा नहीं लगता है, और इस तरह की भावना सुनने में उन्हें ऐसा लगता है कि यह शायद ठीक ना हो। ऐसा कुछ लोगों की मानसिकता रहती है। किंतु ज्ञानी लोग वास्तविकता से कभी मुंह नहीं मोड़ते हैं। क्या कहा? ज्ञानी लोग वास्तविकता से कभी मुंह नहीं मोड़ते, न मुंह सिकोड़ते हैं। वह वास्तविकता को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं। कोई भी तथ्य है, संसार का हो, शरीर का हो, भोग आदि का हो, हर चीज को जब हम यथार्थ से स्वीकार करने की एक अपने अंदर क्षमता ले आते हैं, तभी हमें कुछ उपलब्ध होता है। संसार का, शरीर का, भोगों का यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बिना तो हमारे अंदर कभी राग आदि की कमी हो ही नहीं सकती। और जैन दर्शन में सबसे बड़ा उद्देश्य जो तीर्थंकरों का, गणधर आदि ऋषियों का रहा है, वो जीवों के राग आदि की कमी करने का ही रहा है। धर्म की भी यदि शुरुआत होती है तो राग आदि की हानि करने से ही होती है। इसलिए अगर हम किसी भी तरह के ज्ञान से अपने अंदर राग आदि की कमी कर पाते हैं तो वही ज्ञान हमारे लिए सम्यक ज्ञान माना जाता है। 12 भावनाओं में पूरा का पूरा तत्व ज्ञान है। हम यह न भूलें कि 12 भावना का मतलब केवल भावना ही है। इसको तत्व ज्ञान कहा गया है ना। और यह तत्व जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है, उसी प्रकार का यह तत्व बताया गया है। 7 तत्वों को भी अच्छे ढंग से समझने के लिए हमें 12 भावनाओं को समझना पड़ता है। अगर हम 7 तत्वों की विशेष श्रद्धा करना चाहते हैं तो भी हमें 12 भावनाओं का अभ्यास करना पड़ेगा। 12 भावनाओं के अभ्यास के बिना तत्व ज्ञान पूर्ण नहीं होता। इसीलिए तत्वार सूत्र में इनको स्वाख्या तत्वानुप्रेक्षा ऐसा कहा है। जो भगवान के द्वारा कहे हुए अच्छे ढंग से ये तत्व हैं, इनको तत्व के रूप में स्वीकार किया है।
तो जब हम इन 12 भावनाओं के तत्वों को समझ लेते हैं तो उसमें सभी तत्व समाहित हो जाते हैं। जीवों की मोह रूप राग रूप जो दृष्टि है वो धीरे धीरे परिवर्तित होती है। इन भावनाओं के अभ्यास से हमारे राग आदि में कमी आती है, और जब हम किसी चीज को बार बार उसी रूप में दोहराएंगे, चिंतन मनन में लाएंगे, वो हमारी धारणा में बैठेगी वो चीज, तभी हमारे अंदर उसके प्रति जो मोह है राग है वो कम होगा। इसलिए ये भावना अशुचि होते हुए भी अपना मन अशुचि नहीं बनाना। भावना अशुचि है लेकिन मन को तो शुचि बनाने वाली ही होगी। समझ में आ रहा है? भावना अशुचि होकर के भी मन को और आत्मा को शुचि बनाने वाली है। तो शुचिता कैसे आएगी? जब हम अशुचि का अशुचि के ही रूप में चिंतन करें तो हमारे अंदर जो उससे जुड़ा हुआ मोह है वो कम होगा, राग है वो कम होगा, और जब इस तरह का राग मोह कम होगा तो अपने आप शुचिता की भावना यानी पवित्रता आत्मा में आने लगेगी। तो यह 12 भावनाओं के बीच में एक भावना आती है। इसको पढ़ने से भी पहले मैं सोच रहा था कैसे आपको पढ़ाऊंगा। मैं सोच रहा था आप लोग सुनोगे भी कि नहीं सुनोगे। सब अच्छे अच्छे लोग बैठे होते हैं और उनके सामने जो है इस तरह की अशुचिता का वर्णन करना लोगों को कम पसंद आता है, और इस तरह के व्याख्यान भी लोग अक्सर टाल देते हैं। लेकिन हम सोचते हैं टालने वाली तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। अगर आचार्यों ने अच्छे ढंग से किसी चीज़ का व्याख्यान किया है, खुलासा किया है, तो हमें भी सुनने की और कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए। इसलिए आप लोग इस वास्तविकता को समझें जो यहाँ बताया जा रहा है। पढ़ना शुरू करें? अनुमति है? चले। निसर्ग मलिनम निंद्यम अनेका शुचि संभृतम शुक्रादि बीज संभूतम घृणास्पद मिदम वपुः। शरीर से शुरू किया जाता है। वपु माने क्या होता है? शरीर। यह शरीर कैसा है? तो आचार्य कहते हैं निसर्ग मलिनम, यह स्वभाव से ही मलिन है, स्वभाव से ही मैला है। स्वभाव का मतलब जो चीज मतलब अपने कहना चाहिए उसी प्रकार के ही हमेशा नेचर स्वभाव में रहती हो, या उसका वही मूल रूप हो, उसका वही उसकी उत्पत्ति का भी वही कारण हो, तो वह चीज जो है निसर्ग से स्वभाव से कहलाती है ना। तो आचार्य कहते हैं शरीर स्वभाव से कैसा है? मलिन है ना, मल रूप है या मैला रहने के स्वभाव वाला ही है। हम इसे चाहे कितना ही साफ सुंदर बनाने की कोशिश करें, न जाने कितनी डस्ट, न जाने कितना मैलापन, न जाने कितने प्रकार की गंदगियां इसमें अपने आप भी आती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं, चिपकती भी रहती हैं, और हम इसको साफ करते ही रहते हैं, फिर भी ये साफ होता नहीं है ना। कोयला देखा ना आप लोगों ने? कोयला, कोल कैसा होता है? सफेद, लाल, काला होता है। अच्छा, इसीलिए उसको कोयला बोलते हैं। तो अगर हम उसको धोते रहें, पानी से धोते रहें, धोते रहें, धोते रहें, कभी ना कभी सफेद हो जाएगा? नहीं होगा। कितना भी पानी से धोएं, कोयले को कितना भी पानी से धोया जाए, डिटर्जेंट लगाया जाए, कुछ भी उसके अंदर वाइट पाउडर लगाया जाए, तो भी सफेद नहीं होगा, काला ही रहेगा। हमेशा उसको छुएंगे, घिसेंगे, कहीं पर भी उसको रखेंगे तो कालिक ही लग जाएगी। क्यों? स्वभाव से। इसी को बोलते हैं स्वभाव से, है ना। तो जिसका जो स्वभाव होता है उसके उस स्वभाव को तो हमें स्वीकारना चाहिए ही। सम्यक ज्ञान की परिभाषा में यही बताया गया है, यथार्थ का अवबोध करना सम्यक ज्ञान है। यथार्थ अवबोधो सम्यक ज्ञान। जो पदार्थ जैसा है उसका उसी रूप में ज्ञान रखो। अगर वो ज्ञान वैसा रहेगा तो हमारी नॉलेज हमेशा एक तरीके से राइट नॉलेज बनी रहेगी।
तो शरीर को हम इस रूप में जानने की कोशिश करेंगे जैसा यहाँ बताया जा रहा है। निसर्ग मलिनम, कैसा है? स्वभाव से ही मैला स्वभाव वाला है, मलिनता को उत्पन्न करने वाला है। फिर आचार्य कहते हैं निंद्यम, कैसा है ये? निंदनीय है। निंदनीय का मतलब है ना मतलब निंदा के योग्य है। निंदनीय का मतलब कैसा है? निंदा के योग्य है, मतलब इसकी प्रशंसा करना योग्य नहीं है। यही अर्थ हुआ ना। आप लोगों को पढ़ाने से पहले आप लोगों से ही पूछना पड़ता है कि आप लोग स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो है ना। तो ये शरीर कैसा है? निंद्य है ना। मतलब कि इसकी प्रशंसा के योग्य नहीं है ये। लोग भले ही इसको कुछ भी कहें, किसी भी तरीके से लोगों ने प्रशंसा करने का भाव भी रखा है, लेकिन जैन आचार्य मुख्य रूप से इसको एक निंदित रूप में ही देखते हैं, है ना। प्रशंसा तो जब की जाएगी तो उसके भी तरीके बता दिए जाएंगे, लेकिन जहां जिसका जैसा स्वभाव बताना है, स्वभाव इसका प्रशंसा के योग्य नहीं है। कभी कभार कोई अच्छा काम कर लेता है तो उसकी प्रशंसा हो जाती, बात अलग है, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो जाता नहीं है। नहीं समझ आया? जैसे कि कोई दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति हो, है ना, अब आप उसे बहुत ज्यादा समझाओ कि भाई इतनी दुष्टता अच्छी नहीं, थोड़ा सज्जनता होना चाहिए, ये और वो, तो थोड़ा सा सुनकर के वो अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक वैसा रह नहीं पाता। थोड़ी ही दिन बाद फिर उसका स्वभाव जो ऐसा होता है वो फिर प्रकट हो जाता है, वो अपनी दुष्टता दिखाई देगा। जैसे बोलते हैं ना कि भाई इसका खून तो ऐसा ही है। मतलब अगर कोई निम्न जाति में या कोई इस तरीके के खून के साथ में ही जिसके वंश में ऐसा काम होता रहा है, तो वो काम, उसकी वो आदतें कहीं ना कहीं उसके स्वभाव में आई जाएंगी, वो कितना ही ऊपर से अच्छा बनने की कोशिश करे। तो वो मुख्य रूप से तो वो निंदनीय ही कहलाता है। इसी तरीके से ये शरीर के लिए आचार्य कहते हैं ये प्रशंसा के योग्य नहीं है। आप इसकी बहुत प्रशंसा करते हो, ये आपका राग है, इससे मोह है, आपको इस कारण से अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रशंसा के योग्य नहीं है। इसकी तो निंदा करो। क्या करो? जब निंदा के योग्य है तो फिर निंदा ही करो। स्वभाव इसका क्या है? निंदा के योग्य है। समझ में आ रहा है? स्वभाव कैसा है और हम करते क्या है? प्रशंसा करते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि अगर जिसका स्वभाव जैसा है हम उसके साथ वैसा काम ना करें तो वो उल्टा और चल जाता है। नहीं समझे? जैसे किसी का स्वभाव, किसी मान लो कोई बेटा है ना, अब उसका स्वभाव मान लो बहुत ही खराब है, बहुत ही गंदा उसका मतलब नेचर है, मान के चलो कि वो चोरी करता है, सब बुरे काम करने में उसका मन लग गया है। अब उसके साथ अगर तुम पुचकारो, उसको खिलाओ, उसकी प्रशंसा करो, तो वो और ज्यादा बिगड़ेगा। समझ में आ रहा? सठे साठ्यम समाचरेत, ये नीति अगर कहीं लागू होती है तो मुझे समझ में आता है ये शरीर पे लागू करना चाहिए। किस पे? हाँ, आदमी को पता ही नहीं है सठ है कौन। दूसरे में इतनी दुष्टता नहीं है, दूसरा हमारे लिए इतना बुरा नहीं है जितना हमारा शरीर ही हमारे लिए बुरा बन जाता है। सठ तो ये है, दूसरा क्या सठ करेगा हमारे साथ। अगर हम इस दुष्टता के साथ में इसको देखेंगे तो हम इसकी निंदा करेंगे, निंदा करेंगे तो हम इसके लिए बहुत ज्यादा अपने अंदर प्रशंसा के भाव नहीं रखेंगे, है ना। तो निंदा के भाव करने पर ही इससे आपको विरक्ति आएगी और ये सुधरेगा। जैसे कि एक, क्या बोलते हैं आप लोग, बदमाश लड़का, हाँ, एक ढीठ लड़का, बदमाश सा लड़का, अगर उसको सुधारना है तो थोड़ा उसको डांटना पड़ता है, उसको पीटना भी पड़ता है, उसको अंडर कंट्रोल रखना पड़ता है, और उसकी कई बार मतलब उसको उल्हाना दे करके उसे निंदा भी करनी पड़ती, तो वो कुछ सुधरेगा। वो अगर आप उसको लाड करते जाओगे, लाड से लड़ाता बनाते जाओगे, तो वो और ज्यादा बिगड़ता चला जाएगा। सुन रहे हो? लाड उन बच्चों के लिए किया जाता है जो अच्छे स्वभाव के होते हैं,
लाड़ करने से बच्चे अच्छा बढ़ भी सकते हैं और अच्छा आगे कर भी सकते हैं, बशर्ते कि वो अच्छे स्वभाव के हों। तो कई बार ऐसा भी होता है, हम अगर किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो अच्छा भी काम कर सकता है और अच्छा मतलब अपने अंदर भाव ला सकता है कि देखो हमारी प्रशंसा हुई है, अब हमें इससे और अच्छा काम करना है। और कुछ ऐसे भी स्वभाव के बच्चे होते हैं कि जिनकी एक बार प्रशंसा हो जाए तो वे और ज्यादा डल हो जाते हैं, और ज्यादा लेजी हो जाते हैं। वो हमारी तो प्रशंसा हो गई, वो तो फूले नहीं समा रहे। समझ आ रहा है? 8वीं क्लास में अच्छे नंबर आ गए, इतनी प्रशंसा हो गई कि 9वीं में पट्टा फेल हो गया। तो ऐसे भी होते हैं। क्यों होते हैं? तो ये अलग अलग स्वभाव के कारण से ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं समझो कि बच्चों को हमेशा एक ही तरह का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, है ना। लोग कहते हैं बच्चों को हमेशा प्रेम से करो, हमेशा। सबके लिए नहीं होता ट्रीटमेंट एक जैसा। उनका नेचर भी देखो। जिनका नेचर प्रेम से, लाड़ से बिगड़ता है तो फिर उनके लिए फिर वही पुरानी वाली टेक्निक अपनानी पड़ती है। हाँ, उन्हें थोड़ा डांट डपट करके, उन्हें थोड़ा सा बंदिश में रख करके उन्हें जो है नियंत्रण में लिया जा सकता है, तभी नहीं तो बिगड़ते चले जाते हैं। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से अगर जिसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है तो उसकी प्रशंसा करोगे तो आपको नुकसान होएगा, है ना। ये तो समझने के लिए, अपना बेटा कौन है? अपने ही साथ चिपका हुआ है ना। उसको दूसरे की तरह से गले लगाने की जरूरत नहीं, वो तो अपने गले पड़ा ही हुआ है। तो उस बेटे की ओर ध्यान दो जिसको क्या कहा जा रहा है, जो यहां पर देह के रूप में बताया जा रहा है। ये शरीर कैसा है? तो ये बेटा तो किसी का भी कितना भी अच्छा हो, उसको अच्छे ढंग से रख कर के भी उसकी प्रशंसा करना योग्य नहीं है। ये बहुत अच्छा है। समझ आ रहा है ना? हाँ, उसकी निंदा करोगे तो क्या होगा? आपको उससे फायदा मिलेगा और वो भी सही ढंग से काम करेगा, और प्रशंसा करोगे तो बिगड़ता चला जाएगा। हाँ, ये बेटा ऐसा है। कौन सा? शरीर रूपी बेटा, है ना। ज्यादा लाड करोगे इसको, ज्यादा इसको मतलब कोमलता के साथ में, अनुकूलता में जितना ज्यादा रखोगे उतना ही ये बिगड़ता चला जाएगा। और जितना इसको तुम थोड़ा सा मेहनत में लाओगे, कष्ट में लाओगे, जितना इसको लिए तुम इससे काम कराओगे, जितना इसको तुम थोड़ा सा काम में लोगे, उतना ये ठीक काम करेगा। समझ में आ रहा? तो इसको ज्यादा लाड करने की जरूरत नहीं है। इसको क्या है? बोलो बोलो, क्या करना है? हाँ, इसकी निंदा करो। अब निंदा कौन करे? निंदा कौन करे? स्वयं आत्मा जो अपना शरीर धारण किए हुए है, उस अपने ही शरीर की निंदा करे। दूसरे की निंदा नहीं करना। किसकी निंदा करना? अपने शरीर की खुद निंदा करना। देखो कितना दुष्ट है, इसको इतना अच्छा खिलाता हूं, पिलाता हूं, फिर भी कहीं डायबिटीज, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं यहां दर्द, कहीं वहां दर्द। इससे बड़ा दुष्ट कोई दुनिया में है नहीं। ऐसी कोई निंदा करता है? नहीं करता ना। अच्छे बढ़िया बढ़िया इसको हलवा खिलाता हूं, बढ़िया बढ़िया रबड़ी खिलाता हूं, और फिर भी कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, कहीं हार्ट बीटिंग बढ़ा देता है, कि कहीं जुकाम कर देता है, कहीं कुछ कर देता है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई दुष्ट है नहीं। हम तो इसको अच्छा माल मलीदा खिला रहे हैं, और ये जो है कहीं वात रोग, कहीं कफ रोग, कहीं, है ना, पित्त रोग, ये सब पैदा करता रहता है। तो क्या करना है इसको? दूसरे के शरीर की निंदा नहीं करना कहा जा रहा है। भावना किसको भाना है? अपने को भाना है। हर जीवात्मा अपने शरीर की भीतर से यदि वह आंख बंद करके निंदा करे तो इसके बड़े फायदे हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारी आपको इस शरीर से जुड़ी हुई रागात्मक जो वृत्तियां हैं वो अपने आप आपकी कम होंगी, और वो रागात्मक वृत्तियां जब कम होंगी तो आपका शरीर भी सही काम करेगा, और आपके अंदर जो स्वस्थता आएगी वो आपको बहुत लाभ देगी। हाँ, ये बहुत अच्छी भावना है ना। असुचि तो इसका नाम है,
लेकिन आपकी अंतरात्मा को शुचि बनाने के लिए ये अशुचि भावना नहीं, अशुचि भावना है अंतरात्मा को शुचि बनाने वाली, है ना। इसके बिना आत्मा में शुचिता पवित्रता आती नहीं। तो वो इसके स्वभाव को देख करके आएगी। तो आचार्य कहते हैं ये एक तरह से कैसा है, निंदनीय है और अनेक प्रकार के अशुचि पदार्थों से ही भरा हुआ है ना। अनेका शुचि समृद्धम, इसके स्वभाव भी अशुचि है और अशुचि पदार्थ इसके अंदर सब पड़े हुए हैं। कहीं पर भी जाकर के आप किसी भी सर्जन से पूछ लेना कौन सा इसमें अंदर से जो है कौन सा ऐसा मटेरियल है ना, जो अत्यंत जो है पवित्र हो, जिसको हम सिर पर रख सकें, जिसको हम अपने घर में अलग से सजा करके रख सकें। ऐसा कोई इस बॉडी में ऐसे एक मटेरियल निकाल के दो किसी भी सर्जन से जाके पूछो तो बताए शायद कोई सर्जन, क्या बोलते हैं ये जो बड़े बड़े डॉक्टर फिजिशियन होते हैं, है ना, शायद कुछ बता पाए हैं ऐसा कुछ जो यहाँ शास्त्रों के विपरीत हो, कुछ हम सिद्ध कर पाए। नहीं तो फिर आपको जो है वो स्वीकार करना ही होगा। तो आचार्य कहते हैं इसमें कोई भी शुचि नाम का कोई पदार्थ है नहीं है। हर पदार्थ, हर चीज जो इसके अंदर भरी हुई है, जिससे इसका मतलब निर्माण हुआ है, वो हर चीज इसमें कैसी है, अशुचि है, हर अशुचि से भरा हुआ है। और आचार्य कहते हैं शुक्रादि बीज संभूतम, है ना, इसकी जो संभूति माने उत्पत्ति जो हुई है, उसका जो बीज है, कोई भी चीज है तो उसका बीज भी होता है, समझ आ रहा है। वृक्ष बनता है तो जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष बनेगा। तो ये जो शरीर बना है, इस शरीर का बीज, बीज क्या कहलाता है, जो पुरुष की शक्ति होती है वही उसका बीज कहलाता है ना, जिसको शुक्र बोलते हैं। तो यही इसका बीज है। आदि में वो सब चीजें आ जाती हैं जहां पर इसका संयोग होता है स्त्री के साथ में, तो उस वहां पर भी वो जो रज और ये दोनों चीजें मिलकर के ही इस शरीर की उत्पत्ति होती। तो जिसकी उत्पत्ति इससे हो रही हो, गंदी चीजों से, तो वो स्वभाव से शुचि कैसे हो सकता है, या वो अच्छा कैसे हो सकता है। देखो यथार्थ ज्ञान तो यही है ना, क्योंकि जितना ज्यादा कारण कार्य की व्यवस्था के माध्यम से जैन दर्शन चलता है, उतना ज्यादा कहीं आपको दूसरे कहीं फिलॉसफी में ये चीज नहीं मिलेगी। कारण कार्य विशेषता समझते हो ना, साइंस भी इसको मानता है, कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जैसा जिस चीज का कॉज होता है उसका इफेक्ट वैसे ही दिखाई देगा, है ना। अगर कोई चीज का कारण ही अशुचि है तो वो चीज कभी शुचि नहीं हो सकती है। जो चीज शुचि होगी वो उसका कारण भी शुचि होगा, उसके अंदर बाय नेचर ही वो चीज होगी। तो जिस चीज की उत्पत्ति आचार्य कहते हैं गंदे पदार्थों से हुई है, वह उत्पत्ति के बाद बनने वाला वह प्रोडक्ट भी कभी भी शुचि नहीं हो सकता, है ना। इसलिए घृणास्पदम, अब ये कैसा स्थान बन गया, आस्पद माने होता है स्थान, है ना। अब ये घृणा का स्थान बनना चाहिए। ये शरीर कैसा है, घृणा का स्थान है। तत्व की बात करोगे तो आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, है ना, दूसरे का नहीं, पहले किसका, हाँ, अपना देखो। जब अपने अंदर विरक्ति आएगी तो फिर दूसरे से भी आने लगेगी। एक दूसरे के लिए नहीं कहना है, भावना तो खुद के लिए भावना है, आत्मा के लिए ये कल्याणकारी भावनाएं हैं। तो इस तरह की भावना से ही आत्मा के अंदर यह भाव आता है। तो आचार्य कहते हैं आप इसको घृणा का स्थान माने, है ना। घृणा का मतलब इसे प्रेम का स्थान ना माने, इसे किसका स्थान है, ये घृणा का स्थान है। इससे क्या करें, हेट करें, हेट मानी घृणा होती है ना। इससे क्या करें, हेट करें, दूसरे से नहीं करें, किससे करें, अपने शरीर से करें। ये जब हम करेंगे स्वयं में तो हमारे अंदर कुछ विरागता का भाव आएगा, है ना। 12 भावनाएं वैराग्य की जननी मानी जाती हैं।
वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माताएं कही जाती हैं। अगर इस तरह की भावना हम करते हैं तो हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा। शायद ये भावना नहीं करने के कारण से ही हमें सब कुछ सुनकर के भी वैराग्य आता नहीं है। कुछ लोग पूछते ना, महाराज समझ में तो सब आता है लेकिन क्या वैराग्य नहीं आता है? तो वैराग्य कैसे आए? तो वैराग्य की वृद्धि करने के लिए या उत्पत्ति करने के लिए ये 12 भावना में सबसे अच्छी भावना मैं समझता हूं अशुचि भावना है वैराग्य के लिए। हाँ, सबसे अच्छी भावना है जिसे आपको पढ़ने में डर लगता है, सुनने में डर लगता है, वही सबसे अच्छी भावना है। आगे आचार्य कहते हैं, अस्थि मांसाव संकीर्णम जीर्णम कीकर पंजरम शिरानद्धम च दुर्गंधिम क्व शरीरम प्रशस्यते। है ना? आचार्य कहते हैं यह शरीर कैसे प्रशंसा को प्राप्त हो सकता है, इस शरीर की प्रशंसा कैसे की जा सकती है जो शरीर अनेक प्रकार के अस्थियों से, मांस से, वसा से आकीर्ण माने भरा हुआ हो। क्या है अच्छा इस शरीर में बताओ? हड्डियों का जाला ही तो है पूरा। अगर कभी आप जहां पर बॉटनी वगैरह पढ़ाई जाती है ऐसी लेबोरेटरी में या उस क्लास में जाकर के देखोगे तो वहां पर ये सब प्रैक्टिकल में सब रखा रहता है, पूरा अस्थि पंजर वगैरह भी रखा रहता है ना। तो ये आप जाकर के देखो वहां आदमी की क्या आदमी है वो वहीं पे समझ में आएगा। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, इसके अंदर अस्थियां हैं, मांस है, वसा है, इनसे ये भरा हुआ है और ये हमेशा शीर्ण माने हमेशा जर्जर जीर्ण होने के स्वभाव वाला है। जीर्ण होता रहता है, नया नहीं होता, पुराना होता रहता है। समझ आ रहा था? ये जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग जो है धीरे 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 कैसी होती है? हाँ, धीरे धीरे उसकी जो पोटेंशियल कम होने लग जाती है, उसमें क्षमता अपने आप जो है जीर्ण शीर्ण होने लग जाती है। तो उसमें कितना भी फिर उसके ऊपर पेंट करो, पेंट भी नहीं टिकता है। नहीं समझ आया? ऐसी भी स्थिति बन जाती है ना, जो पुरानी बिल्डिंग हो गई अब उनके ऊपर पेंट कर लो। क्या पेंट कर लो? जब ईंटों की ही अंदर से हालत सामने दिख रही है तो उस पर प्लास्टर भी नहीं चिपकता तो पेंट क्या चिपकेगा? समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे इस शरीर की स्थिति भी धीरे धीरे जीर्ण हो जाती है, शीर्ण हो जाती है। इसीलिए इसका नाम शरीर कहा गया, शीर्यते इति शरीरम। व्युत्पत्ति भी इसकी यही है, शीर्ण होता है। शीर्ण माने धीरे धीरे वह नष्ट होने के स्वभाव वाला है, डिस्ट्रक्टिबल नेचर का है ये हमेशा अपने अंदर, इसके अंदर हमेशा डीके होगा, क्षय होगा इसका। आपको लगता है कि ये बढ़ रहा है लेकिन ये धीरे धीरे क्षय होता चला जाता। हर चीज इसके अंदर जो समाई हुई है उसकी जो क्षमता है वो कम होने जानी है। आप उसको जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन इसकी क्षमता की भीतर से अपने आप कमी होती है। और जब क्षमता की कमी होती है तो वह उसी तरीके की चीजों को ग्रहण कर पाएगा जितनी इसकी क्षमता है ना। दीवाल में अब क्षमता नहीं रही, 100 साल पुरानी दीवाल हो गई है, वो 80 साल पुरानी हो गई है। प्लास्टर अगर अच्छा वाला नहीं लगाया था तो 50 साल में ही जो है वो दिखने लग जाती है। उसका ऊपर का तो प्लास्टर बिल्कुल उतर ही गया, अब अंदर जो ईंटें थी वो भी सब धीरे धीरे घुर घुर करके निकल रही हैं। और अब उसके ऊपर अगर हम कोई भी चीज चिपकाते हैं तो ना कुछ चीज चिपकती है, ना कील ठोंकते हैं, ना कील ठुकती है, ना जोड़ने की कोशिश करते तो वो जुड़ती है। इसको क्या बोलते हैं भैया? मकान जीर्ण हो गया है, मकान जीर्ण हो गया है। किसके रहने का? फलाने सेठ जी के रहने का मकान जीर्ण हो गया है ना। अब सेठ जी कहाँ रहते हैं? अब सेठ जी को भी नहीं मालूम कि उनका मकान वास्तव में कौन सा है ना। किस मकान में हम रह रहे हैं ये भी नहीं मालूम ना। रह रहे हैं ये वाला मकान जो है ये बहुत अच्छा हमने बना लिया, लेकिन उसमें कौन रह रहा है? हम
कहाँ रह रहे हैं, हमारा वास्तव में मकान कौन सा है जिसमें हम रह रहे हैं, वो कौन सा मकान है, ये शरीर। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।